Activation energy of any chemical reaction can be calculated if one knows the value of एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी फॉर्मूला में होता है? तो ये एरेनेस इक्वेशन में होता है। तो जिसको हम ऐसा भी लिखते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आता है रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो अगर हमें रेट कांस्टेंट पता है, जैसे मतलब कि के का वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी पता है, आर तो पता ही होता है, हमें ई भी पता होता है, लेकिन ए तो नहीं पता होगा। तो ए भी पता होना चाहिए था तो ई आता। तो इससे तो हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में ए का वैल्यू बच गया। सब कुछ पता है, ए और ई ए नहीं पता है, तो दो वेरिएबल नहीं पता है, तो ई ए का वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो प्रोबेबिलिटी इसमें तो इस फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रहा है, तो इसी के जैसा एक और फॉर्मूला होता है, इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस तरह से, पी जेड ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो यहाँ पे एरेनेस कांस्टेंट को पी इंटू जेड लिखा है, यहाँ पे पी जे वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी भी पता है और सिर्फ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया है सेकंड ऑप्शन में, तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पता होने से तो ए नहीं ही आएगा, बाकी सब पता होना चाहिए था, तो ए आ जाता है यहाँ से। थर्ड ऑप्शन अगर देखेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन। ओरिएंटेशन मतलब कितने मॉलिक्यूल जो वो सही ओरिएंटेशन में है, ऐसा कुछ पता है। तो मतलब ये जेड होता है कि सही जो ओरिएंटेशन है उसको ये जेड जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसके साथ साथ तो ये प्रोबेबिलिटी भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पे बस एक चीज़ पता है, प्रोबेबिलिटी नहीं पता है। फोर्थ अगर देखेंगे, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अगर हमें रेट कांस्टेंट पता है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसे T1 पे अगर ये K1 है और अगर K2 है किसी दूसरे टेम्परेचर T2 पे माइनस ई ए बाय आर T2 पे, तो इन दोनों इक्वेशन से तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल ही हो जाएगा और बाकी सब कुछ हमें पता होगा। K1 पता है, K2 पता है, ई ए निकाल लेंगे हम, आर T1 T2 सब पता है। वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये डिवाइड करने के बाद जो आता है, ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए बाय आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो ये एक फॉर्मूला ही होता है और इसका यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई ए, क्योंकि अगर हमें अलग दो टेम्परेचर पे दो रेट कांस्टेंट के वैल्यू पता है, वो पुट करने के बाद आर का वैल्यू लिखने के बाद ए का वैल्यू यहाँ से आएगा, तो ये तो इक्वेशन ही होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये अगर हमें पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।